काला जादू के जरिए अंधविश्वास के खेल के पीछे का काला सच तो बेनकाब हो गया, लेकिन उस विश्वास का क्या करें जो पुलिस की ओर से बार बार दिलाया जाता है। विश्वास इस बात का कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन अपराधी बार बार इस विश्वास को गोलियों से छलनी कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की, जिसके नाकाम होने की बात एक बार फिर सामने आई है। 40 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पटना पुलिस की नाकामी की पूरी कहानी देखिए। चालीस सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पटना पुलिस की नाकामी की एक और कहानी है। 40 सेकंड के इस वीडियो में अपराधियों से बिना डरे लड़ने वाले एक शख्स की बहादुरी की कहानी है। 40 सेकंड के इस वीडियो में पटना वालों को सावधान करने वाली कहानी। तारीख 11 अगस्त 2025, वक्त दोपहर 11:57। जगह बैंक ऑफ बड़ौदा, एसके पुरी, पटना। वारदात पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश। देखिए, आसमानी रंग की शर्ट पहना एक शख्स जो एक ज्वेलरी शोरूम का कर्मचारी है, बैग में करीब 18.5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जाता है। जैसे ही वो बैंक की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने वाला होता है, तभी पीछे से हेलमेट पहने सफेद शर्ट पहना शख्स उसका बैग छीनने की कोशिश करता है। विरोध करने पर पिस्टल की नोक पर बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कर्मचारी बैग नहीं देता है। इस दौरान पीछे उसका साथी भी खड़ा रहता है, फिर रुककर पिस्टल को लोड करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बैंक की सीढ़ियों से टोपी पहना हुआ एक शख्स नीचे बेधड़क उतरता है, लेकिन जैसे ही इस पूरी वारदात को देखता है, वो घबरा कर ऊपर चढ़ जाता है। इधर लगातार वो कर्मचारी दोनों अपराधियों से लड़ता रहता है। इसी छीना झपटी में गोली भी चलती है, लेकिन वो दीवार से जा लगती है। वहीं नीचे से भी एक शख्स आता है और घबरा कर तेजी से ऊपर की ओर भागता है। इधर कर्मचारी ने हिम्मत नहीं हारते हुए और आखिर तक अपराधी से लड़ता रहा और आखिर में अपराधी से पिस्टल छीन ली, जिसे देख अपराधी अपना हेलमेट छोड़ फरार हो गए। हम लोग कल्याण रोड से कैश लेकर आ रहे थे, तो एक आदमी गन लेके वो बोला कैश देने के लिए, तो उसी में हम लोग का गोली भी एक फायरिंग किया। तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बचाव भी किया। तो वो अपना एक आदमी बहुत झगड़ा झुगड़ी हुआ, कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं। उसके हाथ से पूरा हाथ वो पूरा छिला गया हुआ है, पूरा कट गया है। जो कैश जमा करने आए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने डट के मुकाबला किया और उनसे इवेंट की वो देसी कट्टा भी छीना और किसी तरह वो फिर जो संदिग्ध अपराधी थे वो निकलकर यहाँ से भाग गए। 40 सेकंड में इस शख्स ने अपनी बहादुरी से लुटेरों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन महज 40 सेकंड में पटना पुलिस की एक बार फिर सड़क छाप लुटेरों ने पोल खोल दी। 40 सेकंड में लुटेरों ने बता दिया कि वो पटना में जब चाहें, जहां चाहें, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं और फरार हो सकते हैं, क्योंकि पटना पुलिस रात ही नहीं अब दिन में भी नींद के आगोश में रहती है। तभी तो बोरिंग रोड के एसके पुरी जैसे पॉश इलाके में भी दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की कोशिश होती है, लेकिन अपराधी जब फरार हो जाते हैं तब पुलिस पहुंचती है और जांच और कार्रवाई का रटा रटाया बयान दोहराती है। ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे। तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं गन दिखा के लूटने का प्रयास किया। बाकी हाथापाई के दौरान जो है उसका पिस्टल भी छीन लिया गया है और किसी प्रकार का जो लूटने का प्रयास था वो विफल हो गया। पटना पुलिस हर वारदात के बाद दावा करती है अपराधियों को पकड़ने की, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि पॉश इलाके बोरिंग रोड में भी दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। अगर कर्मचारी अपराधियों से नहीं लड़ता तो 18.5 लाख रुपए की लूट हो जाती। कर्मचारी को गोली भी लग सकती थी। दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की वारदात आखिर कैसे हो जाती? क्या करती है पटना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम? सवाल है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है। ये हालात तब हैं जब पिछले 5 महीनों में कई वारदातों ने पटना पुलिस की खूब किरकिरी कराई। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों की बात करें
तो बीते 5 महीने में पटना में अपराध का ग्राफ भयावह रूप से बढ़ा है। हत्या 116 लोगों का मर्डर हुआ, लूट की 47 वारदातें हुई, डकैती की 11 घटनाएं हुई, चेन स्नैचिंग में 44 महिलाएं शिकार बनी, रंगदारी के 13 मामलों में फिरौती मांगी गई, रेप की 41 घटनाएं दर्ज हुई और 343 घरों में सेंधमारी की घटनाएं हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि शहर में न कानून का खौफ है और न ही पुलिस का असर, जिसकी तस्दीक पटना में दिन दहाड़े बोरिंग रोड में लूट की कोशिश और फायरिंग की 40 सेकंड की ये तस्वीर भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काला जादू के जरिए अंधविश्वास के खेल के पीछे का काला सच तो बेनकाब हो गया, लेकिन उस विश्वास का क्या करें जो पुलिस की ओर से बार बार दिलाया जाता है। विश्वास इस बात का कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन अपराधी बार बार इस विश्वास को गोलियों से छलनी कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की, जिसके नाकाम होने की बात एक बार फिर सामने आई है। 40 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पटना पुलिस की नाकामी की पूरी कहानी देखिए। चालीस सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पटना पुलिस की नाकामी की एक और कहानी है। 40 सेकंड के इस वीडियो में अपराधियों से बिना डरे लड़ने वाले एक शख्स की बहादुरी की कहानी है। 40 सेकंड के इस वीडियो में पटना वालों को सावधान करने वाली कहानी। तारीख 11 अगस्त 2025, वक्त दोपहर 11:57। जगह बैंक ऑफ बड़ौदा, एसके पुरी, पटना। वारदात पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश। देखिए, आसमानी रंग की शर्ट पहना एक शख्स जो एक ज्वेलरी शोरूम का कर्मचारी है, बैग में करीब 18.5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जाता है। जैसे ही वो बैंक की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने वाला होता है, तभी पीछे से हेलमेट पहने सफेद शर्ट पहना शख्स उसका बैग छीनने की कोशिश करता है। विरोध करने पर पिस्टल की नोक पर बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कर्मचारी बैग नहीं देता है। इस दौरान पीछे उसका साथी भी खड़ा रहता है, फिर रुककर पिस्टल को लोड करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बैंक की सीढ़ियों से टोपी पहना हुआ एक शख्स नीचे बेधड़क उतरता है, लेकिन जैसे ही इस पूरी वारदात को देखता है, वो घबरा कर ऊपर चढ़ जाता है। इधर लगातार वो कर्मचारी दोनों अपराधियों से लड़ता रहता है। इसी छीना झपटी में गोली भी चलती है, लेकिन वो दीवार से जा लगती है। वहीं नीचे से भी एक शख्स आता है और घबरा कर तेजी से ऊपर की ओर भागता है। इधर कर्मचारी ने हिम्मत नहीं हारते हुए और आखिर तक अपराधी से लड़ता रहा और आखिर में अपराधी से पिस्टल छीन ली, जिसे देख अपराधी अपना हेलमेट छोड़ फरार हो गए। हम लोग कल्याण रोड से कैश लेकर आ रहे थे, तो एक आदमी गन लेके वो बोला कैश देने के लिए, तो उसी में हम लोग का गोली भी एक फायरिंग किया। तो हम लोग अपने सेफ्टी के लिए बचाव भी किया। तो वो अपना एक आदमी बहुत झगड़ा झुगड़ी हुआ, कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं। उसके हाथ से पूरा हाथ पूरा छिला गया हुआ है, पूरा कट गया है। जो कैश जमा करने आए थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने डट के मुकाबला किया और उनसे इवन की वो देसी कट्टा भी छीना और किसी तरह वो फिर जो संदिग्ध अपराधी थे वो निकलकर यहाँ से भाग गए। 40 सेकंड में इस शख्स ने अपनी बहादुरी से लुटेरों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन महज 40 सेकंड में पटना पुलिस की एक बार फिर सड़क छाप लुटेरों ने पोल खोल दी। 40 सेकंड में लुटेरों ने बता दिया कि वो पटना में जब चाहें, जहां चाहें, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं और फरार हो सकते हैं, क्योंकि पटना पुलिस रात ही नहीं अब दिन में भी नींद के आगोश में रहती है। तभी तो बोरिंग रोड के एसके पुरी जैसे पॉश इलाके में भी दिन दहाड़े फायरिंग और लूट की कोशिश होती है, लेकिन अपराधी जब फरार हो जाते हैं तब पुलिस पहुंचती है और जांच और कार्रवाई का रटा रटाया बयान दोहराती है। ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे। तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं गन दिखा के वो लूटने का प्रयास किया। बाकी हाथापाई के दौरान जो है उसका पिस्टल भी छीन लिया गया है और किसी प्रकार का जो लूटने का प्रयास था वो विफल हो गया। पटना पुलिस हर वारदात के बाद दावा करती है अपराधियों को पकड़ने की,
लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि पॉश इलाके बोरिंग रोड में भी दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। अगर कर्मचारी अपराधियों से नहीं लड़ता तो 18.5 लाख रुपए की लूट हो जाती। कर्मचारी को गोली भी लग सकती थी। दिन दहाड़े लूट और फायरिंग की वारदात आखिर कैसे हो जाती? क्या करती है पटना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम? सवाल है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है। ये हालात तब हैं जब पिछले 5 महीनों में कई वारदातों ने पटना पुलिस की खूब किरकिरी कराई। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 महीने में पटना में अपराध का ग्राफ भयावह रूप से बढ़ा है। हत्या 116 लोगों का मर्डर हुआ, लूट की 47 वारदातें हुई, डकैती की 11 घटनाएं हुई, चेन स्नैचिंग में 44 महिलाएं शिकार बनी, रंगदारी के 13 मामलों में फिरौती मांगी गई, रेप की 41 घटनाएं दर्ज हुई और 343 घरों में सेंधमारी की घटनाएं हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि शहर में न कानून का खौफ है और न ही पुलिस का असर, जिसकी तस्दीक पटना में दिन दहाड़े बोरिंग रोड में लूट की कोशिश और फायरिंग की 40 सेकंड की ये तस्वीर भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।